सुन बे खजूर। नहीं नहीं, तुमको नहीं कह रही हूँ। क्या एआई को सच में बॉलीवुड का तड़का, महाराष्ट्रन स्लैंग्स और इस्लामिक वर्ड समझ आएंगे, या फिर एरर 404 इमोशन नॉट फाउंड हो जाएगा? आज का वीडियो बहुत फनी होने वाला है। आज हम एआई का एग्जाम लेने वाले हैं। थोड़ा नॉलेज, थोड़ी मस्ती और एकदम एंटरटेनमेंट का ओवरलोड होने वाला है ये वीडियो। और एक बोनस ट्विस्ट भी है। एआई को कुछ बॉलीवुड के सबसे वियर्ड और यूनिक गाने भी डिकोड करने होंगे। क्या एआई को म्यूजिक का असली मजा आएगा, या फिर सिर्फ लिरिक्स समझ के बेचारा पैनिक मोड में चले जाएगा? चलो फिर बत्ती बुझा, पॉपकॉर्न उठा और एआई के टेस्ट रिजल्ट्स के लिए इंतजार करो। सबसे पहले बॉलीवुड डायलॉग्स का बड़ा टेस्ट। ये डायलॉग्स तुमने और हमने सुन के महसूस किए हैं। क्या एआई भी ये कर पाएगा? चलो फिर अय्यू से पूछते हैं कि उसका क्या सोच है। अब आप सोच रहे होगे अय्यू कौन है? अय्यू मेरा पर्सनल एआई। तो अय्यू, आज होगा तुम्हारा अल्टीमेट टेस्ट। क्या तुम उसके लिए तैयार हो? बिल्कुल, मैं तैयार हूँ। आप जो भी पूछना चाहे पूछ सकते हैं। I have few famous Bollywood dialogues for you to decode it. Will you help me? Of course, I'd love to help you with that. Go ahead and share the dialogue. So, the first dialogue is, कितने आदमी थे? That's a classic line from the movie Sholay. It's when Gabbar Singh asks, "How many men were there?" What's the next one? But what does it mean? It means he's asking about the number of people involved, usually in a context where he's about to take some action based on that information. It's a way to gauge the situation. डाकू गब्बर का आइकॉनिक स्वैग था भाई। कोई अटेंडेंस थोड़ी ले रहा था, पर ये चीज एआई थोड़ी समझेगा। ये तो सिर्फ आप और हम समझ सकते हैं। चलो अब नेक्स्ट डायलॉग पे जाते हैं, देखते हैं इसके इमोशंस ये समझ पाता है या नहीं। The next dialogue is, Pushpa, I hate tears. That's another iconic line from the movie Amar Prem. It means the speaker, Rajesh Khanna's character, is expressing his dislike for seeing Pushpa cry, emphasizing his desire to comfort her. राजेश खन्ना बाबू मोशाय के चार्म को एआई समझ भी नहीं सकता है। क्या लगता है तुम लोग को? चलो अब थर्ड डायलॉग पे आते हैं। तुझमें रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं? That's a beautiful line from the movie Rab Ne Banadi Jodi. It means, I see God in you, my friend. What can I do? It's an expression of deep admiration and reverence. आप लोग को क्या लगता है, इसने ये सही डिकोड किया है? प्यार का हाइट अलग लेवल का था बॉस। इसमें तो प्यार मिल गया मतलब भगवान मिल गया। अब नेक्स्ट हम लेंगे महाराष्ट्रन स्लैंग्स। देखते हैं हमारा एआई महाराष्ट्रन स्लैंग्स को कितना जानता है, या तो फिर एआई कंफ्यूज हो जाता है विद द कैपिटल सी। You're welcome. If you have any more or anything else you'd like to chat about, just let me know. Okay, so AI, I have got few Maharashtrian slangs for you to decode it. Sure, I'd be happy to help with that. Go ahead and share the first one. So the first one is Kha khuja batti buja. What does it mean? Ga khao ja, batti puja means eat the food, turn off the light. It's implied finishing up or wrapping things up quickly. अब आप लोगों को क्या पता कि ये जो डायलॉग है उसके इमोशंस अलग लेवल पे थे। क्या आपको लगता है एआई का मीनिंग जस्टिफाई कर रहा है? चलो अब दूसरे वाले पे जाते हैं। एकदम झकास, द सेकंड डायलॉग। Dum chaka means to be very tired or exhausted. It's commonly used when someone is extremely worn out. नो, आई मेंट एकदम झकास। Ah, ekdam jakas means absolutely awesome or superb. It's used to describe something that's really amazing or fantastic. ओके गाइस, सो व्हाट डू यू थिंक? इसको एकदम झकास का मतलब समझ में आया? अनिल कपूर का लेवल ऑफ अप्रिसिएशन तो एकदम अलग होता है। क्या बोलते हो पब्लिक? सो द थर्ड वन आई हैव फॉर यू इज
छावा. Do you understand what does छावा means? Yes, chaba in Marathi is a slang term often used to describe a good-looking or attractive guy. It can also be used more generally to refer to a cool dude. ये वाला तो एआई को पता था बॉस. मराठी में छावा मतलब मराठी ऋतिक रोशन. अब होगा एआई का अल्टीमेट टेस्ट. देखते हैं इस्लामिक वर्ड्स जैसे अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह जो बॉलीवुड मूवीज़ में अक्सर सुनाई देता है वो एआई को पता है कि नहीं. Hey Ayu, I have some more few words for you to decode it. Sure, feel free to share the next one. Okay, so what does Alhamdulillah means? Alhamdulillah is an Arabic phrase meaning praise be to God or thank God. It's used to express gratitude or thankfulness. शुक्र हर हाल में, चाहे बिरयानी मिले या लाइफ सेट हो जाए. The second one is Mashallah. Masha'Allah is an Arabic phrase that means God has willed it or what God has willed. It's often used to express appreciation, joy, or praise for something beautiful or good. करेक्ट था पर इमोशंस मिसिंग था. भाई किसी की तारीफ करना का ये बेस्ट तरीका है. माशाल्लाह. The third one is Subhanallah. Subhanallah means glory be to God or God is perfect. It's often used to express amazement or admiration for something extraordinary. जब कुछ अनएक्सपेक्टेड या खूबसूरत मिले तो बस यही निकलता है सुभान अल्लाह. बॉलीवुड सिर्फ रोमांस और एक्शन का धमाका नहीं है. यहाँ कुछ वियर्ड बट लेजेंडरी गाने भी हैं. एआई को समझाना है पर उसका दिमाग गर्म होने वाला है. चलो लेट्स गो. AI, Ayu, I have got some songs for you to decode it. Sure, feel free to share the first song. Okay. Tamma tamma loge. What does it mean? Got it. Tamma Tamma Loge is from the song Tamma Tamma in the 1990 Bollywood movie Thanedar. It doesn't have a direct translation, but the song is about fun and celebration. In a way, Ayu is एकदम करेक्ट. ये गाने पे भाई बस डांस करो, कुछ समझो मत, सोचो मत. चलो अभी दूसरा वाला गाना आ गया. जबरा फैन. Jabra Fan means die-hard fan. It's from the song Jabra Fan in the movie Fan, expressing deep admiration and enthusiasm for someone. आप लोगों को क्या लगता है कि शाहरुख खान के नाम पे लोग जान दे देते हैं? एआई ये इंटेंसिटी नहीं समझ सकता. अब थर्ड सॉन्ग. मैं लड़की पू पू पू. Main Ladki Poo 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 is from the song in the movie Kushi. It playfully describes a girl who is full of fun and enjoys life, with Poo 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 adding a catchy and lively vibe. मेरे को तो लगता है कि सिंगर खुद कंफ्यूज हो गया था ये गाना बनाते वक्त. एआई क्या करेगा? भाग भाग डिके बॉस डिके बॉस डिके बॉस. Ah, got it. Bhag DK Bos is a playful phrase from the song Bhag DK Bos in the movie Delhi Belly. It's a humorous and catchy line, often used to convey a sense of running or escaping from something. एआई थोड़ी समझेगा कि ये भाग डिके बॉस नहीं, भाग भाग डिके बॉस है. अब एआई का आखिरी कसौटी का वक्त आ गया है. ये टेस्ट पास करेगा या फेल? देखते हैं. अब मेरे पास कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो सिर्फ असली इंडियंस को ही समझ में आएंगे. चलो पूछते हैं. Ayu, I have got some few Indian words that you have to decode it for me. Go ahead, share the first one. जुगाड़. I got it. Jugad is a Hindi word that means a clever or resourceful way to solve a problem using limited resources. It's often used to describe a quick fix or an innovative hack to get things done. एआई भी इंडियन वर्ड्स के आगे कंफ्यूज हो गया भाई. जुगाड़ इज रियल सर्वाइवल जो सिर्फ और सिर्फ इंडियंस ही समझेंगे. Here we go. I have a second word for you. चिंदी चोर. What does it mean?
Chindi chor is a Hindi term that translates to a petty thief or someone who steals small, insignificant items. It's often used in a humorous or lighthearted context. एआई को तो ये पता है, पर उसको क्या ये पता है 2 रुपए के लिए भी बार्गेन करने वाले लेजेंड्स को बोलते हैं हम चिंदी चोर। चलो नेक्स्ट वाले पे जाते हैं। थोड़ा एडजस्ट कर लो। Kola adjust kar lo means adjust the gap or adjust the opening. आई डोंट नो अब एआई को मेरी बातें नहीं समझ में आ रही हैं या ये थोड़ा हो गया है मेरी बातें सुन सुन के। तो एआई जीता या एरर 404 हो गया, आप डिसाइड करो। क्या एआई बॉलीवुड के इमोशंस फील कर पाया या बस गूगल ट्रांसलेट मोड पे चले गया? आप बताओ एआई का सबसे बड़ा टेस्ट कौन सा था? कौन सा डायलॉग है जो आपको आपके बचपन की या कॉलेज की यादों में ले गया? कमेंट करके बताओ। और हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना क्योंकि आगे और भी ऐसे टेस्ट आने वाले हैं।